नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए बेहद खुशखबरी की खबर लेके आया हूं PSPCL पंजाब से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, PSPCL पंजाब के द्वारा IT विद्यार्थियों के लिए जिनके पास इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड से IT कर रखी है, उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। और इस वैकेंसी को 2 भागों में जारी किया गया है। जिन विद्यार्थियों के पास NSE का सर्टिफिकेट है, उनके लिए 3289 पोस्टें जारी की गई हैं। और इसी प्रकार जिनके पास IT NSE का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए 3000 पोस्ट पर भर्ती जारी की गई। तो देखते हैं अपन इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो 3000 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, उसके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, वो स्टार्ट हो रही है 19/6/2026 से। यानी आपको 19/6/2026 से आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अंतिम डेट रखी गई है, वो रखी गई है 9 जुलाई। और जो लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस भरने की जो अंतिम तारीख रखी गई है, वो रखी गई है 14 जुलाई 2026। और अपन बात करते हैं क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता की अगर अपन बात करेंगे तो क्या क्या योग्यता दी गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जैसे अपन देखते हैं, तो इसमें टोटल जो जनरल कैटेगरी के लिए 11,070 पोस्ट रखी गई है, जिसमें से 330 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो इस प्रकार सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें इसमें दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड टोटल 3000 पोस्ट हैं, जिसमें से 1005 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है कि आपके पास केवल 10th में आपके 10th पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी आपके पास 10th पास होने चाहिए। इसके बाद आपके पास IT इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और IT इन वायरमैन ट्रेड, या तो आप IT इलेक्ट्रिशियन में हो या आप IT वायरमैन ट्रेड में हो। और जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है पंजाब में, आपके पास जो IT है उसके साथ पंजाबी का जो सब्जेक्ट है वो 10th में आप पास होने चाहिए। तो ये वहाँ पे एक मेन जो रिक्वायरमेंट रहती है, एक योग्यता रहती है कि आपके पास IT के साथ 10th में आपके पास पंजाबी का जो सब्जेक्ट है वो भी होना चाहिए। तो उन्हीं के लिए वैकेंसी रहती है। उसके बाद आपका जो IT का जो सर्टिफिकेट है वो SCBT से होना चाहिए या आपका NCBT से होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास होता ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपके पास जो 10th है, 10वीं क्लास है, उसमें आप पंजाबी विषय आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये आपके पास सबसे महत्वपूर्ण रहता है। एज लिमिट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से 1/1/2026 आपकी 1/1/2026 को आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 37 वर्ष आयु जो है अधिक होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, SC एंड बैकवर्ड के लिए 5 साल का दिया गया है। फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल का दिया गया है। और जो विडो वगैरह हैं, डिवोर्सी वगैरह हैं, उनमें जो योग्यता, उनमें जो आयु रखी गई है वो लगभग 40 साल तक इसमें रखी गई है। थोड़ा और अपन देख लेते हैं। इन द केस ऑफ द फॉलोइंग द एज लिमिट शैल बी 40 ईयर्स। अगर आपकी कोई महिला है, वो विडो है, तो उस केस में जो आयु सीमा रखी गई है वो 40 वर्ष तक रखी गई है। बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, जो आपके फार्म की जो फीस रहने वाली है, वो आपके रहने वाली 1200 रुपये, 216 रुपये इसमें चार्जेस हैं। तो लगभग 1416 रुपये आपको जमा करने होंगे। ये किसके लिए है वो भी देख लें इसमें, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, यानी जो शेड्यूल कास्ट है और जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनके अलावा सभी की जो फीस है वो 1416 रुपये लगेगी। और बाकी के लिए जो SC हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए केवल इसमें 750 रुपये प्लस 135 रुपये जो चार्जेज हैं वो रहेंगे। तो टोटल फीस आपकी 885 रुपये लगभग रहने वाली है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो सिलेबस है या जो पेपर है, पैटर्न है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो ज़्यादातर जो बातें जो पहले जो वैकेंसी जारी की गई थी वही हैं। और इस पर मेरा आपका एक वीडियो बनाया गया है पहले से, जिसे आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो वैकेंसी को केवल दोबारा जारी किया गया है क्योंकि इसमें जो IT जिसमें सर्टिफिकेट थे, ठीक है भाई, नेशनल सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट थे, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई। बाकी जो बातें हैं वो सभी सेम रखी गई हैं। तो पहले मेरा वीडियो इस पर दिया गया है, जिससे आप देख सकते हैं। तो जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आप देखेंगे कि पहला जो पार्ट है वो 50 जो क्वेश्चन है वो पंजाबी के रहने वाले हैं। और ये जो पार्ट है वो आपको पास करना बेहद जरूरी होगा।
इसमें से केवल आपको 50% अंक जो लाने हैं वो बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी जो पेपर फर्स्ट पार्ट सेकंड है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो पार्ट सेकंड में आपका जो मेन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उससे आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी की तरह पंजाबी का जो नॉलेज है वहां से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है वो इस भर्ती से संबंधित है। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मेरा पहले इसमें एक वीडियो बना दिया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया, तो आप वहां से भी इसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।